यार कभी आपके साथ ऐसा फील हुआ है कि यार आप कहना बहुत कुछ चाहते हो पर कह नहीं पा रहे। आप अपनी खुद की बात नहीं रख पा रहे किसी के सामने। टीचर ने क्वेश्चन करा, आपको आंसर पता है पर आप चाहकर भी उसका आंसर नहीं दे पा रहे। आपके साथ ऐसा हुआ है? और आपको आंसर पता है तब भी आप आंसर नहीं दे पा रहे। मुझे पता है इसके बाद का रिग्रेट क्या होता है कि यार अगर हम आंसर दे देते तो क्या हो जाता। तुम्हें वो चीज़ चाहिए, तुम्हें वो रेस्टोरेंट में जाकर वो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पास करवानी है, पर अब तुम चाहकर भी वो नहीं मांग पा रहे। ये सोशल एंजाइटी, ये इंट्रोवर्ट फीलिंग कहाँ से आ रही है आपके पास? चाहकर भी आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो आपको करना है। इतनी बड़ी कमज़ोरी है आपके साथ। मेरे साथ ही भाई, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया 3 स्टेप के अंदर। और ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अगर आपको भी चेंज होना है 1-2 दिन में नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सीखना है तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्त के ग्रुप में सबकी बातें चल रही हैं पर एक बंदा शांत खड़ा है, आप और मैं खड़ा हुआ करता था पहले। मेरा सारा ग्रुप बात कर रहा है पर मैं अकेले खड़ा हूँ। पार्टीज़ में मैं सबसे अलग खड़ा रहता था, सबसे अलग, बिल्कुल अलग। और फिर मेरे को अलग लगता था कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, मैं बात क्यों नहीं कर पा रहा। फिर मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, 10th की बता रहा हूँ ये बात। 10th में मैंने फ़र्स्ट टाइम इंस्टाग्राम लॉगिन किया था। और उसके बाद मैंने उसमें रील देखी, ऐसी रैंडम रील, कि उसमें बोला था कि वो इंट्रोवर्ट फीलिंग बहुत नॉर्मल है और इंट्रोवर्ट होना नॉर्मल है। और अगर तुम्हें कुछ सता रहा है तो तुम बोल दो भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। सोच रहे हो किस तरीके का तुम्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। तुम एक एग्जाम्पल की तरह से समझो कि यार तुम्हारे पैर में चोट लगी है और तुम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, और तुम्हारा दोस्त पूछ रहा है भाई क्या हुआ, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तो तुम पता क्या बोलोगे? नहीं भाई मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँगा, मेरे तो पैर में चोट लगी है, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता भाई, मेरी चोट लगी है, मैं मेडिसिन नहीं लूँगा। यही चीज़ इंट्रोवर्ट, ये दिमाग वाली फीलिंग में लेके आओ, फिजिकल छोड़ के मेंटली पे आओ। ये सोचो कि यार हम इंट्रोवर्ट हैं, हम अपनी काम नहीं कर पा रहे, जो हम चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे, अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, और हमारे दोस्त वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं। सोच लो इस तरीके को। अब आता हूँ मैं अपने पॉइंट पे कि यार तुम्हें भी पता है कि तुम कमज़ोर हो, इंट्रोवर्ट हो, तब भी तुम उस पर वर्क नहीं कर रहे। तुम कमज़ोरी, तुम्हारे अंदर ये कमज़ोरी है, तब भी तुम उस पर वर्क नहीं कर रहे, और तुम उस पर गर्व कर रहे हो, फ्लेक्स कर रहे हो कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं बात करता इन सबसे, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। सोच रहे हो किस लेवल का माइंड वॉश हो चुका है आजकल। तुम कमज़ोर हो और उस पर गर्व हो रहा है भाई, क्या है ये? दिस इज शिट ब्रो, शिट। सोच रहे हो इसको, दूसरों की मत सोचो, अपने पे ध्यान रखो यार, अपने पे कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें इम्प्रूव करनी है। मैं अपनी बात से बताता हूँ कि मैं वो बंदा था जो पार्टीज़ में सबसे अलग बैठता है, अलग खड़े होकर खाना खाता है, और कोई बंदा रिलेटिव उनके पास से गुजर रहा है तो मैं दूर होकर मैं उसको कंफ्यूज कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, मैं तेरे से बात नहीं कर सकता, मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा उसके साथ। यहाँ तक कि सोशल एंजाइटी मेरे को खा चुकी थी। यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार मैं खा रहा हूँ और मेरे मुंह से कुछ गिर ना जाए, क्योंकि मेरे को सारे लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता था। पर रियल में तुम शाहरुख खान हो, कोई नहीं देखता भाई, रियल में कोई नहीं देख रहा तुम्हें। अपने पे ध्यान रखो। आगे एक और इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं मार्केट से घर आ रहा हूँ और मेरे सामने एक बंदा मिला, वो मेरा रिलेटिव है। तो सोचो मैंने क्या करा होगा उससे बात? नहीं भाई, मैं इंट्रोवर्ट। मैंने क्या करा, वो बंदा सामने से आ रहा है, मैंने फ़ोन निकाला और कुछ नहीं, बस ओपन लॉक ओपन लॉक ओपन लॉक पैटर्न बनाया, ओपन लॉक कर रहा हूँ। पास में आया तो रैंडमली स्वैप, ऑन नहीं है फ़ोन, बस स्वैप कर रहा हूँ उसको कंफ्यूज करने के लिए, जिससे मैं उसको इग्नोर कर पाऊँ, जिससे मैं अपने आप पे गर्व कर पाऊँ, भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने बात नहीं करी। बताओ। अब तीसरी बताता हूँ कि मुझे यार बहुत तेज़ टॉयलेट आ रही है, ठीक है, यहाँ तक की, ठीक है,
और मैं स्कूल में हूँ, स्कूल की बताता हूँ पहले, और एक पार्टी की भी है। मैं स्कूल में हूँ और स्कूल में ना जा रहा हूँ, मैंने पास लिया, मैं टॉयलेट गया, सामने लड़कियाँ खड़ी हैं और मैंने क्या करा होगा सोचो। मैं पीछे खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, मैं भरा हुआ हूँ पूरा भाई, प्रेशर फुल ऑन है, पर नहीं भाई, मैं पीछे खड़ा हूँ और उनका वेट कर रहा हूँ कि यार वो लड़कियाँ कब हटेंगी और मैं जाके हल्का हूँगा। कहाँ तक बर्बाद कर देती है भाई ये सब चीज़ें मेरे को। एट सेकंड ये था कि मैं पार्टीज़ में हूँ, अपने रिलेटिव में हूँ, और सामने मेरे चाचा खड़े हैं, मामा खड़े हैं, सब बात कर रहे हैं, और मैं होल्ड कर रहा हूँ कि यार वो कब जाएंगे और मैं जाके हल्का आऊँगा। यहाँ तक मुझे ये चीज़ परेशान करी है। सो अगर आपको ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है और आपको इम्प्रूव होना चाहते हो, अगर आपको पहला वाला पॉइंट समझ में आया कि यार तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है और तुम उसे फिक्स नहीं कर रहे हो और उसके ऊपर फ्लैक्स कर रहे हो, गर्व कर रहे हो कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, अगर ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आई तो तुम इम्प्रूव हो सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं फिनाले में। तुम ये बताओ, फर्स्ट थिंग तुम ये बताओ कि तुम रास्ते में जा रहे हो और तुम अगल बगल जितने भी लोग जा रहे हैं, तुम किस पे नोटिस करते हो, किसे नोटिस करते हो, किस पे अटेंशन। यार अब क्या ही तो कहूँ, बार बार फ़ोन दिक्कत कर रहा है, फ्लैश बंद हो जा रही है अपने आप। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके बस पॉइंट पे आता हूँ। तो मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, तो आप क्या सोचोगे? आपको लग रहा है कि आपको कोई देख रहा है, रियल में कोई नहीं देख रहा आपको, ये सब आपका मन कह रहा है कि आप अपना एग्ज़ाम्पल लो कि आप रास्ते से जा रहे हो, तो आप कितने बंदों को अटेंशन देते हो, कितने बंदों को नोटिस करते हो, देखते हो और भूल जाते हो ना। मान लो तुम्हारे सामने एक बंदा गिर गया, तो कब तक याद रखोगे? 2 दिन, 1 हफ़्ता, उससे ज़्यादा नहीं ना। तो पॉइंट इज़, चलो यार कॉन्फिडेंस में चलो, नो वन इज़ नोटिस यू। सेकंड थिंग ये है, अगर तुम्हें किसी से भी बात करनी है तो करो, अगर तुमने मन बना लिया है तो करना है, तो अब ज़्यादा सोचो मत, कर डालो। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है। फर्स्ट लाइन ये ध्यान रखना कि वही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर वो आपने ब्रेक किया तो आप अपनी कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो। सो फर्स्ट वर्ड याद करके अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, ज़्यादा सोचो मत, ओवरथिंक मत करो। अब थर्ड थिंग ये है मान लो तुम रास्ते में कहीं जा रहे हो, रास्ते में जाते जाते बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है आपको, कॉन्फिडेंट। रास्ते में जा रहे हो, एक मान लो लड़का या फिर लड़की आपको दिखी, बहुत सारे लोग आपसे आई कांटेक्ट होगा रास्ते में जाते हो तो ऐसा मत करना कि भाई उसको देखा और तुरंत मुंह मोड़ लिया, ये होता है अनकॉन्फिडेंट बंदा। भाई 2 मिनट तो होल्ड करो, वो सीधा बोलेगी कि भाई ये बंदा अनकॉन्फिडेंट है, मैं इससे क्यों इंटरेस्ट लूँ। सर क्यों डरना किसी से, सामने से कोई आ रहा है, होल्ड करो, आई कांटेक्ट होल्ड करो। ये मेरे स्टेप हैं, मैंने इसको करते करते इम्प्रूव किया है, तो आप भी करना। 3 स्टेप पूरे हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। अगर कॉन्फिडेंस वीडियो चाहिए तो बताना। और ये चीज़ ध्यान रखो कि यार तुम रास्ते में जा रहे हो और तुम्हें यहाँ तक का अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है कि यार वो बंदा मेरे को अपनी नज़रों से कैसे देख रहा होगा। ये टाइम टू टाइम आता है कंसिस्टेंसी के साथ। तो तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना है कि यार वो बंदा मुझे कैसे देख रहा होगा, और उसी के हिसाब से आपको एक्शंस लेने हैं। ये टाइम टू टाइम आएगा। सो आज भी मैं पूरा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, पर शायद मुझे बनना भी नहीं है पूरा एक्सट्रोवर्ट। बट अब मुझे अपनी गेम समझ में आ गई है। अब मैं कन्वर्सेशन एंजॉय करता हूँ, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ चुका हूँ। इंट्रोवर्ट होना बुरी बात नहीं है, पर जब वो तुम्हारी प्रॉब्लम बने, तुम्हारी कमज़ोरी बन जाए, वो सबसे बड़ी बुरी बात है, वो सबसे बैड थिंग है। सो बस एक चीज़ करना, कोई भी इंसिडेंट हो जहाँ पे आपने अपनी कमज़ोरी का पहचान लिया, आपकी कमज़ोरी आपको वीक बना दी, इंट्रोवर्ट, वो इंसिडेंट शेयर करना कमेंट में प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखना प्लीज़, इसके लिए भी, और सब्सक्राइब करना अगर आपको हेल्प हुई तो।